जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जो बिहार एसएससी अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग परीक्षा 21/9/2014 को ये एग्ज़ाम हुई है। इसको हम लोग अभी इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोग देखेंगे। इसमें जीके जीएस और साइंस जो है इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? तो आधिकारिक भाषा के बारे में जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो दिया गया है, जिसमें टोटल 22 भाषा हैं। ठीक है। निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्यों का मंडल होता है निर्वाचक मंडल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य करते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है? तो विधायिका के अधीनस्थ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो 7 अधिकारों की गारंटी दी जाती है। हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय संरक्षित है? तो इसका ये जो है भूटान है। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो समेकित फंड से लिया जाता है, संचित निधि से लिया जाता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो नीति निर्देशक तत्व में जो है वो पाया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो भारतीय संविधान में पाया जाता है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग जो है सो। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो 108 के तहत जो है ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को जो है वो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के काल में सारनाथ का शीर्ष स्तंभ पाया गया है? तो ये अशोक के जो है वो कार्यकाल में जो है सारनाथ का शीर्ष स्तंभ पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो इसका आंसर जो है वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे इंद्र जो है सो। रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच एक सीमा रेखा है? तो इसका आंसर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ लाइन जो है वो एक सीमा रेखा है। रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने जो है वो रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किया था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर जो है वो कमल हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भंडारनायके थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका आंसर जो है वो लीला सेठ जो है वो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला? तो इसका आंसर जो है वो दीपा कर्माकर को मिला था। कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला? तो दीपा कर्माकर को मिला था। कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ है? तो अफ्रीका में जो इबोला के प्रकोप से सर्वाधिक मौत जो है वो हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकथा किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है वो लिखी गई है। परिकथा जो है सो राज्य सरकार की ऑडिटर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो एक यूनियन विषय होता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो नई दिल्ली हो जाएगा। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर जो है कोई समय सीमा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मैसूरी में कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो 1 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो है विधान परिषद में जो है वो नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो लेखानुदान कहा जाता है। योजना आयोग की व्यवस्था कैसे की गई? एक कैबिनेट संकल्प द्वारा जो है वो योजना आयोग की जो व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके जगह पे अब जो है वो नीति आयोग आ गया है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तो जो है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो इसका आंसर जो है वो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है। किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन के रूप में जो है वो जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना जो है सो किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर जो है 2006 में हुई है। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वुडरो विल्सन को माना जाता है। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर जो है वो टेक्टोरल हित है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास है वैश्वीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई कौन है? तो इसका आंसर जो है वो स्वीडन है। विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई कौन है? तो ये स्वीडन है। सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो इसे जो आंसर जो है वो तारांकिक प्रश्न कहा जाता है इसे। कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो ब्रोमीन जो है वो गैर धातु कमरे के तापमान पर जो है वो तरल रहता है, ब्रोमीन। किस तत्व को पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ग्रेफाइट को जो है पेंसिल में उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का आम नाम है, ठीक है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता है? तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है? तो
डेलिक्वेसेंस होता है। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो जस्ता की परत होती है। इस पर भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, D2O हो जाएगा। काम का SI इकाई क्या है? तो जूल होता है। काम का SI इकाई जो है सो नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? तो इस पर जो टेफ्लॉन का लेप होता है। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? तो अपरूप कहा जाता है। कार्बन, हीरे, ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? तो अपरूप कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? तो ये जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। पानी की कठोरता किससे डालकर हटाया जा सकता है? तो बेकिंग सोडा को डाल करके हटाया जा सकता है पानी की कठोरता। हवा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो मिश्रण है ये हवा। पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो ये जो है वो मसूड़ों की बीमारी है, पायरिया। आलू किसका संशोधित रूप है? तो इसका आंसर जो है वो टिंडल का ये संशोधित रूप है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो रतौंधी रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किसका अच्छा स्रोत होता है? तो इसका आंसर जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है दाल। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? तो इसका आंसर जो है फूल हो जाएगा, फूल में उत्पादित होता है। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है? तो इसका आंसर जो है वो पहाड़ों पर हवा के दाब में कमी होती है, इसलिए जो है वो पहाड़ों पर पानी जो कम ताप में उबलता है। धुंध का कारण क्या होता है? तो कम तापमान पर पानी वाष्प जो है वो धुंध का कारण होता है। पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पानी की गहराई पे निर्भर नहीं करता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।